Hi dear student, today we are going to read chapter 6 in Moments, okay, and name Weathering the Storm in Irsama. That means Irsama में तूफान का सामना करना. But before reading the chapter, let's understand about this chapter's writer, okay. Harsh Mandar is an Indian author, columnist, researcher, teacher, and social activist who works with survivors of mass violence and hunger as well as homeless person and street children. इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नेम है हर्ष मंदर. वो क्या है? एक भारतीय लेखक हैं. कॉलमनिस्ट एक जर्नलिस्ट होता है हु राइट्स रेगुलर आर्टिकल्स इन अ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, जो रेगुलर वे में किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के लिए राइट करता रहता है, लिखता रहता है, उसे कॉलमनिस्ट कहते हैं. रिसर्चर आपको पता ही होगा, रिसर्चर होता है शोधकर्ता, जो किसी चीज़ में शोध करता है. टीचर शिक्षक. एंड सोशल एक्टिविस्ट मीन्स सामाजिक कार्यकर्ता. एंड ये जो सामूहिक हिंसा और भूख से बचे लोगों के साथ साथ जो व्यक्ति मतलब बेघर हैं और जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ काम करते थे. करते हैं. दैट मीन्स ये सामूहिक हिंसा और भूख से बचे लोगों के तो साथ काम करते हैं, उसके साथ साथ जो लोग बेघर हैं, जिनके कोई घर नहीं है, उनसे भी जुड़े हुए हैं, और जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी काम करते हैं. And the story is about the storm that hit the coastal town of Irsama in Odisha state in the year 1999. ये कहानी वर्ष 1999 में उड़ीसा के कोस्टल शहर मतलब जो तटीय शहर हैं इरसामा में आए तूफान के बारे में है. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके. चैप्टर नेम वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका हिंदी मतलब क्या है? इरसामा में तूफ़ान का सामना करना. तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं. ओके. द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि अक्टूबर 1999 में ओडिशा में आए साइक्लोन ने क्या किया था. साइक्लोन मीन्स क्या होता है? चक्रवात. ठीक है. ने हज़ारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों गांव बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए. ओके. आप लोग मीनिंग्स भी नोट करते जाइए. ओके. डिवास्टेड मीन्स होता है बर्बाद करना या तबाह करना. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. Maroon means क्या होता? फंस जाना. ठीक है. तो क्या हुआ कि 2 भयानक रातों तक, यहाँ dreadful means होता भयानक, नाइट्स मीन्स रात, 2 भयानक रातों तक प्रशांत नाम का एक युवक था जो क्या हो गया था? एक घर की छत पर फंसा रहा. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. तीसरे दिन उसने निश्चय किया अपने गांव जाने का. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. क्या उसने अपने परिवार को पाया, या क्या उसने अपनी फैमिली, क्या उसकी फैमिली उसे मिली? तो चलिए ये जानने के लिए आगे चैप्टर पढ़ते. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, प्रशांत हैड गोन टू द block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब देखिए ये बात कब की? 27 अक्टूबर 1999 को. तो प्रशांत ने क्या किया? अपनी माँ की डेथ के 7 साल बाद वह अपने गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर जो कोस्टल ओडिशा था उसके एक छोटे से शहर इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में एक दोस्त के साथ दिन बिताने गया था. अब यहाँ हेडक्वार्टर्स क्या होता है? मुख्यालय. ओके. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड.
अब यहाँ पे देखिए शाम को क्या हुआ, एक अंधेरा और ख़तरनाक तूफान तेज़ी से आया। अब यहाँ पे मेनेसिंग, ओके, मेनस मीन्स क्या होता है, खतरनाक, स्टॉर्म मीन तूफान। शाम का समय था और एक अंधेरा मतलब हुआ, शाम का समय था, अंधेरा हुआ और एक खतरनाक जो तूफान था वो तेज़ी से आया। Winds beat against the houses with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before. अब क्या हुआ, हवाएं घरों से इतनी तेज़ी से टकरा रही थीं जैसा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। ओके, एंसेंट ट्रीज वर हैवी एंड इंसिसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। एंसेंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth. अभी क्या था कि बारिश ने क्या किया था, लगातार जो बारिश, भारी बारिश और लगातार बारिश जो हो रही थी उसने अंधेरे को भर दिया था। जो पुराने पेड़ थे वो उखड़कर ज़मीन पर गिर पड़े, यानी कि धरती पर गिर पड़े। स्क्रीम्स रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम्स मीन्स क्या होता है, चीख पुकार, ओके, एंड रेंट मीन्स गूंजना। चीख पुकार जो थी वो उनकी आवाज़ें गूंजने लगी, यानी चीख पुकार की आवाज़ें गूंज उठी, क्योंकि एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि जो लोग थे और घर थे बड़ी तेज़ी से बह रहे थे, यानी बहे चले जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। अब क्या था, जो गुस्से से भरा पानी था वो उसके दोस्त के घर में घुस गया और वो पानी कितना था, गर्दन तक, यानी नेक तक। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग किसकी थी, ब्रिक ईंट, और मोटर मीन्स क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे कि जब हाउस बनता है ना तो उसमें जो मिक्सचर होता है, मोरंग होता है एंड बालू होता है, सीमेंट होता है, तो उन्हीं सब का जो मिक्सचर था उससे बनी थी बिल्डिंग। और जो क्या थी, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के विनाश को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, यानी कि वो जो बिल्डिंग थी इतनी मजबूत थी कि वो कितना भी तूफान आए उसको वो झेल सकती थी। ओके, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फैलन ऑन देयर हाउस sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन जो फैमिली का ठंडा आतंक था, इसमें कोल्ड ठंडा पता ही है, टेरर में आतंक, लेकिन परिवार का जो ठंडा आतंक था तब और बढ़ गया जब आधी रात को पेड़ उखड़कर उनके घर पर गिर पड़ा। इससे जो घर की छत थी और उसकी दीवारें वो क्या हो गई, मतलब खराब हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। द क्रेज्ड डिस्ट्रैक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब यहाँ पे देखो SURGE, इसके ये क्या मीनिंग होती है, सर्ज। सर्ज मीन्स होता है उमड़ पड़ना या उमड़ना। ओके, तो अब यहाँ पे क्या था, जो साइक्लोन और समुद्र की लहरों से मची तबाही वो कितने घंटों तक चली, अगले 36 घंटों तक जारी रही। ओके, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, यद्यपि हालांकि अगली सुबह तक जो हवा की गति थी वो कुछ कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof.
अब क्या था, घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए यहाँ पे जो दिया है राइजिंग वाटर, इसके मीन्स होता है बढ़ता पानी, ठीक है। एस्केप मीन्स बचना। घर में बहते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके जो फ्रेंड की फैमिली थी उन लोगों ने क्या किया, छत में शरण ली। रिफ्यूज़ मीन्स होता है शरण लेना। ओके। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत ने जब उसने सुबह की ग्रे रोशनी में जो महाचक्रवात द्वारा तबाही मचाई गई थी उसकी पहली झलक देखकर प्रशांत को जो सदमा लगा उसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. जहाँ तक नज़र जाती थी पानी की एक उग्र रेज मीन्स क्या होता है, गुस्से में, और यहाँ रेजिंग गुस्से में, पानी की एक उग्र जानलेवा भूरी चादर ने यानी ब्राउन कलर की सीट ने सब कुछ ढक रखा था। कुछ जगहों पर केवल टूटे हुए सीमेंट के घर अभी भी खड़े थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. हर तरफ फूले हुए जानवरों और इंसानों की लाशें यानी डेड बॉडी तैर रही थी। ब्लोटेड मीन्स क्या होता है, फूला हुआ, ठीक है। कार्कस मीन्स होता है मरा हुआ पशु, यानी मरे हुए पशु की बॉडी, ओके। एंड क्रॉप्सेस में लाशें। तो हर तरफ फूले हुए जानवरों और इंसानों की लाशें तैर रही थी, ओके। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फैलन। चारों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their हाउस। उनके घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे, यानी किसकी, उसके फ्रेंड की फैमिली की घर की छत पर। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब देखिए, क्योंकि अब जो ये 2 नारियल के पेड़ उसकी छत पर, उसकी फ्रेंड की छत पर गिरे थे, तो ये क्या थे, ये एक छिपे हुए आशीर्वाद के समान थे। यानी एक क्या था, छिपा हुआ, समझ लीजिए एक ब्लेसिंग था। डिस्गाइज मीन्स होता छिपी हुई, ठीक है। ब्लेसिंग में आशीर्वाद। ये जो पेड़ गिरे थे ये उनके लिए क्या था, आशीर्वाद था, क्योंकि पेड़ों से निकले हुए जो कोमल नारियल में कोमल से जो नारियल थे उन्होंने क्या किया था, जो ट्रैप्ड मीन्स फंसे हुए परिवार था उनको कई दिनों तक भूख से मरने नहीं दिया। यानी जो पेड़ गिरा था उन पेड़ों में जो नारियल लगे थे उन नारियलों को खाकर उस फैमिली ने क्या किया, अपने को भूखा मरने से बचाया कई दिनों तक, ओके।